जैसे ही अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है, उस पर संदेह और भ्रम की एक लहर छा जाती है। वह सामने के मैदान को देखता है, जहां उसके परिवार, मित्र और सम्मानित बुजुर्ग युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उसे अपने कर्तव्य का जो बोझ उठाना है, वह उसे विचलित कर देता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है और अनिश्चितता से उसकी दृष्टि धुंधला जाती है। वह उन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता है जिनसे वह जीवन भर प्रेम और सम्मान करता आया है। अपने स्वजनों को पीड़ा पहुंचाने का विचार उसे दुख और भय से भर देता है। एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य और उसकी नैतिकता के बीच टकराव होता है और वह इन दोनों शक्तिशाली भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। खुद को खोया हुआ और निराश महसूस करते हुए अर्जुन अपने शक्तिशाली धनुष गांडीव को नीचे कर देता है। उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं और आंखों में आंसू भर आते हैं। वह इस युद्ध के विचार को सहन नहीं कर पाता, भले ही उसे पता है कि एक योद्धा के रूप में उसका धर्म युद्ध करना है। अर्जुन का प्रश्न अपने दुख में अर्जुन अपने सारथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण की ओर मुड़कर पूछता है, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मुख्य श्लोक 1.30। अपनी वेदना में अर्जुन कहता है, न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मुझे सिर्फ अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। इस क्षण का सार यह क्षण अर्जुन के गहरे आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। वह डर जो सही न लगने वाले कार्य को करने से होता है, भले ही उसका कर्तव्य उसे वही करने के लिए कहे। उसका हृदय परिवार के प्रेम और उसके धर्म कर्तव्य के बीच बंटा हुआ है और वह उस निर्णय को लेकर अचल महसूस करता है जो उसे लेना ही होगा।